आइए कंटिन्यू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है, और आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा रिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, रिड्यूसिबल मेथड था ना हमारे पास, एक याद करिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम लोगों ने एक सबसे लास्ट जो हमारा मेथड था रिड्यूसिबल मेथड, उसका आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उसमें। सबसे पहली बात, हमें कब पता चलेगा कि हमें रिड्यूसिबल मेथड यूज करना है कि नहीं करना। देखिए, रिड्यूसिबल का मतलब ही है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रिड्यूस कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब हमें हमारी इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, छोटा करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऐसी है आपके पास, 2 अपॉन में x प्लस 3 अपॉन में y इक्वल टू 13 एंड 5 अपॉन में x माइनस 4 अपॉन में y इक्वल टू -2। मान लीजिए ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, ये वाली इक्वेशन अनुषा और इस वाली इक्वेशन में क्या फर्क है? अनुषा कुछ बता सकते हैं आप मुझे, इस इक्वेशन और इस सर इक्वेशन वो में क्या फर्क है? सर जो इसमें x है वो मल्टीप्लाई में है और उसमें डिवाइड में है। हाँ जी, देखो इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना वो डिनोमिनेटर में है। और करो, इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो आपका डिनोमिनेटर में है, और यहाँ जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई में है। तो जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में होता है ना, तब तो हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस चीज का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर में होता है आपका वेरिएबल, तो हम लोगों को रिड्यूसिबल मेथड लगाना पड़ता है। तो हम क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिबल मेथड। अब ये रिड्यूसिबल मेथड है क्या, इस चीज पर गौर करते हैं। रिड्यूसिबल मेथड है क्या? देखो, रिड्यूसिबल मेथड है कि हम इस इक्वेशन को, ऐसे फॉर्मेट को हम ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, इस ऐसे फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मेट को मतलब कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। अब ऐसे डायरेक्ट तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम है कि हाँ, प्रॉब्लम है ये अपॉन करके, है ना। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखी हुई है, मान लीजिए जैसे 2 अपॉन में x प्लस 3 अपॉन में y इक्वल टू 13। देखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा बस अपना मतलब गौर करो इस चीज़ पर। अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना है ऐसे नॉर्मल इक्वेशन में, मतलब साथ में लेके आना है, मतलब जैसे इस तरीके की इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? हमें देखो, आप इस चीज को समझो, ये जो 2 अपॉन एक्स करके जो चीज लिखी हुई है, कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखी हुई है ना, 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स। भाई 2 अपॉन एक्स कहीं ना कहीं यही बात तो होती है। तो हम क्या करेंगे? हम हमारे 1 अपॉन एक्स को ए लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? ए। और इसी तरीके से जैसे 3 अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? 3 इंटू 1 अपॉन वाई, और हम हमारे 1 अपॉन वाई को एक और अल्फाबेट लेट कर लेंगे, बी। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन में वाई इक्वल टू -2। तो पहली चीज तो ये, आप लेट कैसे करेंगे? भाई हमें कुछ भी लेट करके, मतलब वैल्यू अज्यूम करके, मेन बात है ये डिनोमिनेटर से हटाना है। यही मकसद है ना हमारा। हमारा मकसद क्या है? कि डिनोमिनेटर में से एक्स हट जाए, बस यही तो मकसद है। और यहाँ पे, यहाँ से भी हट जाए, यहाँ से वाई हट जाए। और ये बेशक मतलब कुछ भी अल्फाबेट लेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू में ए एंड 1 अपॉन में वाई इक्वल टू बी लेट कर लेता हूँ। कर सकते हैं हम लेट? हाँ या ना? अज्यूम हम लोग कर सकते हैं ना कुछ भी। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानबूझकर इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखूंगा। 2 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ ना, 2 अपॉन एक्स को। और 3 अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और इक्वल टू 13। यस सर। और ये 5 अपॉन एक्स को मैं 5 इंटू 1 अपॉन एक्स करके लिख सकता हूँ।
और यहाँ पे माइनस है ये 4 इंटू में 1 अपॉन में y और इक्वल टू में कितना -2। सही है, लिख सकते हैं ना ऐसे। 2 अपॉन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 अपॉन वाई। अब मैंने तो 1 अपॉन एक्स की जगह a लिखा हुआ है, तो मेरे 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लेट हो जाएगा अपने आप a। तो मेरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये इसको देखिए, तो मेरी इक्वेशन कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, इसको ना लिखें इस लाइन में, तो ये हमारी हो जाएगी 2a और प्लस 3b बी इक्वल टू 13। हाँ या ना, 13। यस सर। समझ में आ रहा है निष्ठा? यस सर। ओके, मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के 2 अपॉन एक्स को 2 इंटू 1 अपॉन एक्स लिखा है, 3 अपॉन वाई को 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिखा है। नीचे भी मैंने इसी तरीके से तोड़ तोड़ के लिखा है। मैंने 1 अपॉन एक्स को a लेट किया है, 1 अपॉन वाई को मैंने b लेट किया है। क्यों लेट किया है, ताकि मेरे डिनोमिनेटर में से वेरिएबल हट जाए, इसलिए मैंने 1 अपॉन एक्स को लेट किया है और ना कि x को लेट किया है a। अगर मान लीजिए मैं x को लेट करता a, तो मेरे तो मतलब कोई चेंज होता ही नहीं, ये तो 2 अपॉन a करके लिख जाता और 3 अपॉन b करके लिख जाता। मतलब अगर मैं x की जगह अगर a डाल देता तो कुछ फायदा होता क्या मेरा सुमित? कुछ फायदा नहीं होता यहाँ से। तो इसीलिए मैंने x को a नहीं माना, 1 अपॉन एक्स को मैंने a माना है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 अपॉन एक्स को a लिया है और 1 अपॉन वाई को मैंने क्या लिया है b। मैंने 2 अपॉन एक्स को 2 इंटू 1 अपॉन एक्स करके लिखा और 3 अपॉन वाई को मैंने 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, 13 लिख दिया। 5 अपॉन एक्स को मैंने 5 इंटू 1 अपॉन एक्स और -4 इंटू में 1 अपॉन वाई और इक्वल टू -2। फिर मैंने 1 अपॉन एक्स को क्या माना हुआ है a और 1 अपॉन वाई को मैंने क्या माना हुआ है b। तो मैंने 2 इंटू a, ऑटोमेटिकली 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख गया a और 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख गया b, और B। ऐसे ही नीचे हम लोग वैल्यू डाल देंगे। इसमें कितना हो जाएगा आपके पास 5a और -4b इक्वल टू कितना -2। हाँ या ना? यस सर। अब देखो हमें आज़ादी मिल गई ना वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल से। अब तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो आप लोग, जो भी आपको सही लगता है, जो भी मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फिलहाल के लिए हम लोग जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और इससे हम लोग अभी हमारी सेकंड इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक को हटाने की कोशिश करते थे। बताओ किसको हटाऊं, ए को हटाऊं बी को हटाऊं? अनुषा? सर ए। ए को, तो 2 और 5 का एलसीएम होता है Yes. 10, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5 5 एंड इक्वेशन सेकंड 2 विद but 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी जैसा तरीका है वो वही रहेगा जैसा हम लोग करते आए हैं अभी तक, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 5a - 4b और इक्वल टू में -2 इंटू में 2। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 10a प्लस 15b इक्वल टू में 13 5 ज़ा 65। यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 10a - 8b और इक्वल टू में -4। अब हम क्या कर देंगे, साइनों को चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस, yes sir। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये वाला ऐसे कट गया, यहाँ प्लस प्लस प्लस। 15 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास 23b, और यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 69। b को हमने अकेला कर लिया, 69 अपॉन में 23 काट लेते हैं 3 से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, पुट करते थे b की वैल्यू को, पुट b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट तो हम लोग जानते हैं क्या है हमारे पास, 2a + 3b = 13। तो 2a + 3b = 13 और हमने b की वैल्यू में पुट कर दी, तो 2a + 3 इंटू में 3 इक्वल टू में 13। 2a + 9 इक्वल टू में 13, 9 को उधर माइनस कर रहा हूँ, 13 - 9 और यहाँ पे 2a इक्वल टू में 4
ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2। 2। तो हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान रखिए हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी इक्वेशन एक्स और वाई की टर्म्स में है। हम क्या करेंगे, जो हमारी ए और बी की वैल्यू आई है, जो हमने लेट किया है ना, उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू कितना है हमारा 2 है, 4 है, 2 है, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 आया। तो ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। ठीक है, ए इक्वल टू 2 तो ए वाले में डालिए 1 अपॉन एक्स जो आपने लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए लेट किया है ना, पुट कर दो इसमें। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इक्वल टू में 2x, एक्स को अकेला कर दीजिए 1 अपॉन में 2, और इसी तरीके से b को पुट कर दीजिए। 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी है, b की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y इक्वल टू में 1, y को अकेला कर दीजिए 1 अपॉन में। तो ये हमारे x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई। अप्रोच समझ में आ रही है क्या करना है? दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुनिएगा भाई। देखो इस वाले क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं उनमें फर्क क्या है? उनमें फर्क सिर्फ इतना है, इस मेथड का नाम है रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, यही एक मेथड है जो थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ तो नहीं कहेंगे, है तो इजी ही, बस पता नहीं बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है ये। सुनो, इसमें और जो हमने अभी तक इक्वेशन सॉल्व करी है उनमें फर्क जो है वो सिर्फ यही है कि अभी तक जो इक्वेशन है सॉल्व करी है उसमें जो x या फिर वेरिएबल वाला पार्ट जो रहता था वो मल्टीप्लाई में रहता था साथ में, डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहा, वो न्यूमिनेटर में ही रहता था। ठीक है, हाँ कभी कभी आपके जो आगे के नंबर होते थे वो फ्रैक्शन में जरूर होते थे, लेकिन उनको तो हम लोग एलसीएम लेके एडजस्ट कर लेते थे, राइट। डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहा फ्रैक्शन, लेकिन ये पहली बार इक्वेशन आई है जिसमें डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल चला गया है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल चला गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चीज को क्या किया कि मैंने ये जैसे 2 अपॉन एक्स लिखा है तो आपको वेरिएबल वाले पार्ट को अलग कर देना है। तो मैंने क्या किया, 2 अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स को हम 2 इंटू 1 अपॉन एक्स भी तो लिख सकते हैं भाई। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने को बोलूँ तो कैसे करोगे, 2 इंटू 1 2 और x का x। तो जब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो तो इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 अपॉन एक्स को मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स करके लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अरुण, अरुण आवाज आ रही है? अरुण आवाज आ रही है आपको मेरी? अरुण आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी अरुण? अरुण रिप्लाई करो वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। चला गया सर वो तो। चला ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 अपॉन एक्स है मान लीजिए, और यहाँ पे 3 अपॉन वाई है। ठीक है, तो इस 2 अपॉन एक्स को हम लोग 2 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 2 अपॉन एक्स को हम 2 इंटू 1 अपॉन एक्स करके लिख सकते हैं, और 3 अपॉन वाई को हम लोग 3 इंटू 1 अपॉन वाई करके लिख सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल वाले पार्टों को अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो पहला स्टेप आपका यही है कि आपने वेरिएबल वाले पार्टों को अलग अलग करना है। क्लियर है? ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जैसे ही आपने अलग कर लिया, अब ये देखिए इसमें और इसमें क्या वेरिएबल वाले पार्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। देखो 1 अपॉन एक्स, ये रहा 1 अपॉन एक्स। जो चीज सेम है उसी को लेट कर लीजिए। यहाँ पर एक एक नॉर्मल वेरिएबल ले लीजिए उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है सुमित? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जैसे 1 अपॉन वाई है, यहाँ पर भी 1 अपॉन वाई है, तो इस 1 अपॉन वाई को दूसरा वेरिएबल लेट कर लीजिए, बी वेरिएबल। फिर क्या कर दीजिए, इनमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स की जगह ऑटोमेटिकली क्या लिख जाएगा, ए, और 1 अपॉन वाई की जगह ऑटोमेटिकली क्या लिख जाएगा, बी।
फिर ये भी ए और ये भी बी, फिर तो अपना वही एलिमिनेशन मेथड वाला हिसाब किताब लगा दो, ए बी की वैल्यू निकाल ही लोगे तुम आगे जाके। लेकिन ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी बस खाली आपको, इसको निकाल के मत रुक जाना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो एक्स और वाई की टर्म्स में है। फिर ए और बी की जो वैल्यू निकली है ना आपकी, और जो चीज आपने लेट करी है उनमें वापस डालिए उसको, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को और वाई को अकेला करो और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल कर दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है? और फिर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप इस वीडियो का तो मैं आपको लिंक दूंगा ही, इस वीडियो को एक बार और देख के फिर जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दूंगा उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये मेथड अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करिए। 10 के 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा इस टाइप को कैसे करना है। लेकिन आज ही करिएगा, क्योंकि अगर आज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है? तो प्लीज एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 5 अपॉन में x माइनस 1 है और प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 और इक्वल टू में 2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे 6 अपॉन में x माइनस 1 और माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू में 1। ठीक है, ये आपके पास सेकंड है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या था, जो वेरिएबल वाला पार्ट है जो डिनोमिनेटर में, उसको अलग करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 1 अपॉन करके लिखेंगे। तो 5, आप चाहे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 अपॉन में x माइनस 1, ये अलग कर दिया आपने, और इसी तरीके से 1 अलग कर लीजिए, और 1 अपॉन में y माइनस 2 को अलग कर लीजिए, और इक्वल टू में कितना, 2। समझ में आ रहा है ना चांदनी, कैसे किया हमने ये? ठीक है, देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 5 अपॉन में x माइनस 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको। तो मैंने मल्टीप्लाई ब्रैकेट, वही तो बात है, मैंने बस खाली इसको ऐसे लिखा है, ब्रैकेट लगा दिया बस मैंने, जो बाय डिफॉल्ट मेरे मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट ही तो करता है। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ाएं? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, 6 और ब्रैकेट लगा देंगे और 1 अपॉन में x माइनस 1 कर देंगे, और माइनस 3 बाहर ले लिया, और 1 अपॉन में y माइनस 2 कर लिया आपने, और इक्वल टू कितना, 1। फिर हमें क्या करना है, हमें तो हमारा वो लेट वाला प्रोसेस शुरू करना था। इसके बाद आइए लेट वाला शुरू करते हैं। चांदनी, क्या चीज लेट करेंगे? लेट हम ये वाला करेंगे जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 1 अपॉन में x माइनस 1 को हम a लेट करेंगे, और 1 अपॉन y माइनस 2 को हम क्या लेट करेंगे, बी। b लेट करेंगे। ये जो आगे नीचे नीचे हैं इनको सेम सेम है, इनको a लेट करेंगे, और जो पीछे वाले हैं उनको हम b लेट करेंगे। चांदनी, समझ में आ रहा है बाबू को? आपके लिए नया है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वरना आप एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5, और इसकी जगह तो हमने a लेट किया हुआ है तो हम इसे a बना देंगे, प्लस 1, और ये जो पीछे वाला है इसकी जगह हमने क्या लिया हुआ है, b, तो इसकी जगह हम क्या लेट कर देंगे, b, और इक्वल टू में कितना, 2। और सेम इसी के साथ 6, ये जो चीज़ है इसकी जगह तो हमने a लिया हुआ है, और यहाँ -3, और इसकी जगह हमने क्या लिया हुआ है, b, और इक्वल टू कितना, 1। अब तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, अब तो बस हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें। अच्छा जी, बताओ किसको हटाएं? चांदनी, ए को हटाऊं कि बी को हटाऊं? सर बी को। बी को। आइए एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बी को हटाने के लिए हमें बी के नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3। हम दोनों को 3 बनाएंगे, इसको भी 3 बनाएंगे, इसको भी 3 बनाएंगे। इसको 3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड। अब भाई 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से करो।
वही Yes, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5a प्लस 1b इक्वल टू में 2 इंटू में 3, और नीचे वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 6a माइनस 3b इक्वल टू में 1 इंटू में 1। 3 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 3 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू में 6, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। 16. साइन उल्टे ही हैं तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 21a, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 7। a को अकेला कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 7 अपॉन में 21, 1 बार पे 3 बार पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 अपॉन में, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट a इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट कहती है 5a प्लस b इक्वल टू में 2, 5a प्लस 1b इक्वल टू 2। इसमें पुट कर रहे हैं हम 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस b इक्वल टू 2, 1 इंटू बी बी होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3, और यहाँ पे b इक्वल टू में 2, b को अकेला कर रहे हैं, ये चीज उधर चली जाएगी 2 माइनस 5 अपॉन 3, और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू द 6 माइनस 5, और b इक्वल टू में 1 अपॉन में 3। ये a की वैल्यू हो गई, और किसकी वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने, b की। इनको अब हम पुट कर रहे हैं वापस से हमारे x और y में, क्योंकि हमें तो ये जो हमने जो लेट किया हुआ है हमें तो x और y निकालने हैं ना, ठीक है। Yes, sir. तो हम पुट कर रहे हैं, पुट a इक्वल टू 1 अपॉन 3 कॉमा b इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो a का अलग पुट करिए, b का अलग पुट करिए, तो एक में a तो इसमें पुट होगा, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू में a, 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू में कितना 1 अपॉन में 3, और इसी तरीके से y वाला भी कर लेते हैं। y वाला कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू b, y माइनस 2 इक्वल टू में 1 अपॉन में 3, सही है। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, और ये चीज हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इंटू में x माइनस में 1, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करिए वही रहता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करिए वही रहता है। x को अकेला कर दीजिए, 3 प्लस 1 दिस इज 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, और इसी तरीके से y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करिए सेम रहेगा, y माइनस 2, y को अकेला कर दीजिए, 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो बस जो तरीका है Yes. वो यही चीज है, यहाँ पर जो समझने की बात है कि जो आपका एलसीएम में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको 1 अपॉन करके अलग लिख दो ब्रैकेट में, और ऐसा ही दूसरे वाले का अलग लिख दो, फिर उनको वैल्यूज को क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू डाल दो, ए और बी वाली वैल्यू को एलिमिनेशन मेथड से क्या करते चले जाइए, सॉल्व करते चले जाइए, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, और उन ए और बी की वैल्यूज को वापस से जो आपने लेट किया है उसमें भी डालना है, क्योंकि उसमें डालकर ही आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करने हैं, Yes, sir. ठीक है, कर पाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, Yes, sir. ठीक है। आइए क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, हमारी एक्सरसाइज निकालते हैं, एक्सरसाइज 3.6, ठीक है, और उस एक्सरसाइज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ओके। लेट्स कंटिन्यू विद दैट एक्सरसाइज, ओके। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा कैसे करना, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इक्वल टू 2, ठीक है, और 1 अपॉन में 3x प्लस 1 अपॉन में 2y इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। और प्रॉब्लम है इसमें, ऑब्वियस बात है, हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, रिड्यूसिबल मेथड।
तो रिड्यूसिबल मेथड लगाने के लिए हम वेरिएबल्स को तो अलग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, 1/2 को तो अलग लिख लेंगे, ठीक है, और आपका 1/x हम इसको करके लिख लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसको 1/3 को हम अलग लिखेंगे, और ये जो 1/y है इसको हम अलग लिख लेंगे, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2। सही है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, एग्री करते हैं आप सब? ओके, नेक्स्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, 1/3 अलग कर देंगे और 1/x अलग हो जाएगा, और 1/2 अलग कर दिया आपने, और 1/y को अलग कर दिया, और इक्वल टू 13/6। पूछिए, कुछ पूछना है तो आपको, ठीक है। इसके बाद चांदनी क्या करेंगे हम लोग, 1/x को हम क्या लेट करेंगे a, और 1/y को हम क्या लेट करेंगे b। B. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और a ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 1/3 नीचे रहेगा, और ये b आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2। और इसी तरीके से आपका नीचे में आ जाएगा 1/3 a और प्लस 1/2 b इक्वल टू 13/6। आया ना? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इधर हमें याद करो, हमने ऐसी इक्वेशन जब सॉल्व करी है तो हमने एलसीएम नहीं लिया था पहले भी, हमने जब Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 और 3 का एलसीएम कितना बैठ गया आपके पास, 6। ये इसका स्टेप है, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको, 3a और 2b, और इक्वल टू में कितना हो गया 2। और इसी तरीके से फिर हम अपनी इस वाली इक्वेशन को भी करेंगे, इस वाली इक्वेशन को भी लिख रहा हूँ मैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, वापस से 6, और ये आपके पास कितना आ गया, 2a और प्लस 3b इक्वल टू 13/6, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, Yes. तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये ग्रीन वाली ग्रीन में चलेगी और ऑरेंज वाली ऑरेंज में चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू में 12, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और इसी तरीके से ऑरेंज वाले की इक्वेशन कैसे बन गई, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाइड बाय में 6, 6 से 6 कट गया, फिर नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे, और हमारी इक्वेशन बन गई है। एक तो हमारे पास है 3a प्लस 2b इक्वल टू में 12, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू में 30, राइट। इसे इक्वेशन सेकंड मानिए और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन निकल आएंगे, फिर तो हमें बस a और b को सॉल्व करना है। दोबारा देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये था क्वेश्चन 1/2 और फिर x प्लस 1/3 और y इक्वल टू में 2। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया, और जो वेरिएबल वाले पार्ट थे उनको अलग कर लिया। तो 1/2 और यहाँ पे 1/x, इसी तरीके से 1/3 और 1/y अलग अलग, ऐसे नीचे अलग अलग करने के बाद जैसा हम लोगों ने स्टेप 2 लगाया था कि जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको हम लेट करते हैं, तो मैंने लेट कर दिया। 1/x को मैंने क्या लेट कर दिया, a। 1/y को मैंने क्या लेट कर दिया, b, राइट, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या किया कि 1/x को मैंने a और 1/b को मैंने जब लेट किया तो मेरे सामने एक और दिक्कत आई, जो कि लेकिन इस दिक्कत को मैं जानता हूँ पहले, क्योंकि हमने ऐसा काम किया हुआ है पहले। हमने वेरिएबल तो ऊपर चले गए, लेकिन जो आपके कोएफिशिएंट्स थे वो डिनोमिनेटर में है अभी भी। तो मैंने क्या किया, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते थे, तो मैंने इसका एलसीएम ले दिया 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, 3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1a से तो 3 है, 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 1b से मल्टीप्लाई किया तो 2b, और इक्वल टू में कितना हो गया ये 2, ठीक है, Yes. ओके। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 से 1a को मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 को मैंने 1b से मल्टीप्लाई किया 3b, और इक्वल टू में 13/6, राइट। दोनों को मैंने इसको उधर भेज दिया और इस 6 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये आपके पास कितना आ गया 16, और 6 जब इधर साइड में आ गया, नीचे अपॉन में 6 है, 6 से 6 कट गया, 13 रह गया, और जब मैंने 6 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया ये। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई आपके पास, और अब इन दोनों इक्वेशनों को बस मैं अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हुआ a और b की वैल्यू निकाल दूंगा। इस a और b की वैल्यू को उठाकर
मैं वापस से जो हमने वैल्यू लेट करी हुई है उनमें डाल दूंगा और x और y की वैल्यू निकाल कर लेके हम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? Yes, sir. ठीक है, तो बताइए किसको बराबर कर रहे हैं? a को बराबर करना है। a को जब अपने बराबर कर रहे हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम 3 और 2 का एलसीएम 6, मैं दोनों को 6 बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं ऊपर वाले को किससे ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों साइड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2a + 3b = में 13 और इंटू में 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6a + में 4b = में 24, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6a + 9b = में 13 3 से 39। a बराबर हो गए, साइनों को चेंज कर देते हैं। ये से कट गया, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -5b, और यहाँ अगर हम देखें तो ये माइनस हमने किया है और यहाँ पे आ गया आपके पास -15। ठीक है, और b को मैंने अकेला कर दिया, -15 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 1 बार 3 बार में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। डन, समझ में आ रहा है कैसे किया? और इस वैल्यू को पुट b = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में अगर हम इसको डालें तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी 3a + 2b = 12 है। 3a + 2b = 12। एक बार और देख लेते हैं। हमने b की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं 3a + 2 इंटू में 3 और इक्वल टू में 12। 3a + 6 = में 12। 6 को उधर जाके माइनस कर देंगे हम लोग, 12 - 6 दैट इज 6, और ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 3a। a को अकेला कर दिया, यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, इनमें पुट कर देते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/x, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2, पुट कर देते हैं इसको, पुट a = 2 एंड b = 3। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, x को अकेला कर दिया 1/2, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 = में 3y, y = 1/, में, तो ये x और y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको खुद करने हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, जो आप खुद करेंगे इसी का ही। ठीक है, थर्ड ट्राई करिए, जिसमें देखो जरूरत है ना उसी में लेट करना, जिसमें जरूरत नहीं है उसमें लेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4/x है और 3y है और = 14 है, तो इसमें तो जरूरत है लेट करने की सिर्फ x को, 1/x को, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, ये तो ऊपर ही है ना, इसको नहीं करना लेट। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करेंगे मेरे लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।